हेलो स्टूडेंट्स, कुछ समय बाद आपसे मुलाकात कर रहा हूं इस वीडियो के ज़रिए। बीच में कुछ गैप हो गया, कुछ अपनी व्यस्तताएं हैं, कुछ इमरजेंसी है, जिनके वजह से कुछ समय बीत गया। जो लास्ट वीडियो मैंने आपको पोस्ट किया था वो वीडियो प्रोटोकार्डेट्स का था। डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ के कई वीडियोस हो चुके हैं। आज वर्टिब्रेट्स की बात आपसे करूंगा। प्रोटोकार्डेट के बाद का ग्रुप है वर्टिब्रेटा का, और इस वर्टिब्रेट्स में जो एक्वेटिक वर्टिब्रेट्स हैं जो जल में पाए जाते हैं उनमें स्पीसीज़ का ग्रुप है, फिशेज़ हैं। और उसके बाद के जो ग्रुप हैं वो टेट्रापोडा के हैं, चतुष्पादा जिन्हें कहा जाता है, जिनमें एम्फीबिया, रेप्टाइल, बर्ड्स और मैमल्स हैं। तो आज आपसे हम चर्चा कर लेंगे स्पीसीज़ की, फिशेस की बात कर लेंगे और कोशिश करेंगे कि आज के ही वीडियो में हम एम्फीबियन के भी डिटेल आपको बता दें, और उसके बाद फिर अगले वीडियोस में एक दो वीडियो में इस टॉपिक को वाइंड अप करें और उसके बाद एक अगले नए टॉपिक की शुरुआत करें। चलिए आज शुरू करते हैं। वर्टिब्रेट्स का पहला एक्वेटिक वर्टिब्रेट्स का ग्रुप, स्पीसीज़ का, फिशेस का। चलिए शुरू करते हैं वर्टिब्रेट्स, एक्वेटिक वर्टिब्रेट्स में, जिसको सुपर क्लास स्पीसीज़ के साथ इंक्लूड किया जाता है। स्पीसीज़ में दो ग्रुप्स हैं, एक एनेथा का और दूसरा नैथोस्टोमेटा का। एनेथा पहले ही आपसे बात कर चुका हूँ, यानी इसमें जाज नहीं होते। जालेस जो ग्रुप है वो एनाथा का है। नाथा टर्म जॉज के लिए है, जिनमें जॉज नहीं होता उसको एनाथा में रखा जाता है। और नैथोस्टोमेटा का जो ग्रुप है वो विथ जॉज, इनमें जॉज पाए जाते हैं। अगर हम एनाथा के दो क्लासेस की बात करें तो इसमें दो क्लासेस हैं एनाथा में, यानी हम जॉलेस जो फिशेस के ग्रुप की बात करें तो उसमें दो ग्रुप्स हैं। फर्स्ट वन इज़ ऑस्ट्रैकोडर्माई एंड द सेकेंड वन इज़ साइक्लोस्टोमेटा। पहला ऑस्ट्रैकोडर्म्स का है, दूसरा साइक्लोस्टोमेटा का है। और नैथोस्टोमेटा जिसमें जॉज हैं उसमें पहला प्लेकोडर्माई का ग्रुप है, दूसरा कॉन्ड्रिक्थीस है और तीसरा ऑस्टिकथीस है। याद रखें, ऑस्ट्रैकोडर्म्स को फर्स्ट वर्टिब्रेट्स कहा जाता है। इसी तरीके से फर्स्ट जॉड फिशेस प्लेकोडर्म्स को कहा जाता है। आइए इन चारों दो ग्रुप्स एनाथा के और तीन ग्रुप्स जो नैथोस्टोमेटा के हैं उसकी बात की जाए। क्लास ऑस्ट्रैकोडर्माई में, जैसा मैंने कहा, ये फर्स्ट वर्टिब्रेट्स हैं जिनका जो पीरियड है ऑर्डोविशियन पीरियड कहा जाता है, उसमें इसकी उत्पत्ति हुई थी, उसमें फ्लरिश हुई थी। और ये आज की तारीख में फॉसिलाइज्ड ग्रुप है, यानी इसके कोई भी मेंबर्स जीवित नहीं हैं। जो कुछ भी मिले हैं इनके फॉसिल्स मिले हैं, इसलिए इनकी बहुत एनाटॉमिकल डिटेल्स के, यानी अंदरूनी स्ट्रक्चर के बहुत ज़्यादा डिटेल्स अवेलेबल नहीं हैं। लेकिन जो भी इनके फॉसिलाइज्ड मटेरियल्स हैं, जो भी प्राप्त पदार्थ हैं, उसके ज़रिए इसको फर्स्ट वर्टिब्रेट्स माना गया है। अगर इनके कैरेक्टर्स देखें जो उन फॉसिल्स से प्राप्त हुए हैं, तो इन फिशेस फिश लाइक बॉडी थी, यानी इनकी स्मॉल टू मीडियम साइज़ की इनकी बॉडी थी और ये फिश लाइक थे। बॉडी इनकी फ्लैटेंड थी, चपटी थी, डार्सोवेंट्रली फ्लैटेंड थी। ह्यूज हेड, यानी इसका जो हेड है वो काफ़ी बड़ा था। टेपरिंग मस्कुलर ट्रंक, और ट्रंक जो थी वो पतली थी। हेड हेवी था, बड़ा था, और ट्रंक जो है वो टेपरिंग थी। और लास्ट में इसमें एक छोटी सी टेल थी, स्मॉल टेल फिन। तो टेल फिन, फिश में फिन्स पाए जाते हैं और ये बहुत छोटा सा टेल फिन इसमें मौजूद था। इसमें कोई जॉज नहीं मिले थे। पेक्टोरल पेल्विक फिन्स ये पाए गए थे। पेक्टोरल और पेल्विक फिन्स, मीडियन फिन्स प्रेजेंट। याद रखें यहाँ पर जॉज नहीं है, ये पूरा ग्रुप एब्सेंट है, यानी इसमें जॉज नहीं है, पेक्टोरल फिन्स नहीं है, पेल्विक फिन्स नहीं है। पेक्टोरल पेल्विक फिन्स डेवलप्ड फिशेज़ में पाए जाते हैं। इसमें फिन्स मिले थे मगर वो मीडियन फिन्स थे, सिंपल फिन्स थे। तो याद रखने की चीज़ है कि इसमें जॉज एब्सेंट है, पेक्टोरल फिन्स नहीं है, पेल्विक फिन्स नहीं है, जो कि डेवलप्ड फिशेज़ में पाए जाते हैं। बाकी इनका बोनी आर्मर था। ये एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि इनकी पोजीशन को एक स्पेशल स्टेटस देता है, क्योंकि शुरू में माना जाता था कि जो कार्टिलेज है वो प्रिमिटिव है और बोन जो है वो डेवलप्ड टिश्यू है। लेकिन चूँकि ये फॉसिलाइज्ड पहली फिशेज़ हैं, पहले वर्टिब्रेट्स हैं, और इनकी बोनी आर्मर है, यानी इनके हेड पर सॉलिड
ब्रॉड बोनी डर्मल प्लेट्स पाई जाती हैं, बोन की बनी हुई बोनी स्ट्रक्चर्स हैं। अदर बॉडी पार्ट्स में डर्मल स्केल्स, बाकी के भागों में डर्मल स्केल्स पाए जाते हैं, इसीलिए इनका नाम ऑस्ट्रेकोडर्म लिखा, ऑस्ट्रेको बोनी के लिए और डर्म्स जो डर्मल स्केल्स हैं उसके लिए। इस आधार पर अब बोन को प्रिमिटिव टिश्यू माना जाता है, न कि कार्टिलेज को। अगर हम ऑस्ट्रेकोडर्म की बात करें तो बोन को हम प्रिमिटिव टिश्यू कह देंगे, कार्टिलेज को डेवलप्ड कह देंगे ऑन द बेसिस ऑफ दिस स्टडी। बाकी हम मानते हैं, हम जानते हैं कि जो बोन्स होती हैं वो डेवलप्ड होती हैं कार्टिलेज की तुलना में। तो ये एक ख़ास कैरेक्टर है कि इनमें बोनी आर्मर मिला था। हेड वेरी अनयूजुअली लार्ज, जैसा बताया था कि इसका जो हेड है वो बहुत बड़ा है, अनयूजुअली लार्ज होता है, काफ़ी बड़ा हेड पाया जाता है। नॉस्ट्रिल्स यानी इसमें नासा छिद्र एक ही पाए गए, और अ पेयर ऑफ लैटरल आइज़ जो अवेलेबल फॉसिल्स हैं उससे मिला, और बीच में एक पीनियल आई पाई जाती है। तो लैटरल आइज़ का पाया जाना, नॉस्ट्रिल्स का पाया जाना और मीडियन आइज़ का पाया जाना, ये इनके फॉसिल्स से कंफर्म हुआ है। इंटरनल एनाटॉमी नॉट वेल नोन, जैसा बताया इनकी इंटरनल एनाटॉमी बहुत क्लियर नहीं है, बहुत ज़्यादा डिटेल्स नहीं मिले हैं चूँकि फॉसिलाइज्ड हो चुके हैं। इंटरनल ईयर जो मिला है उसमें 2 सेमी सर्कुलर कैनाल्स हैं, 2 सेमी सर्कुलर कैनाल्स इसमें पाई जाती हैं, और ये एक कंक्लूज़न है कि प्रोबेबली फ़िल्टर फीडर्स थे, यानी ये फ़िल्टर फीडिंग करते थे। अब इनमें इसका जो क्लासिफिकेशन है क्लास ऑस्ट्रेकोडर्माई का जो प्रिमिटिव, इसमें 2 ग्रुप्स बनाए गए हैं सब क्लासेस में, एक मोनोराइना का है और दूसरा डिप्लोराइना। मोनोराइना, राइना शब्द जो है वो नॉस्ट्रिल्स के लिए है, सिंगल नॉस्ट्रिल है तो मोनोराइना है। डिप्लोराइना में 2 नॉस्ट्रिल्स पाए गए, इसे डिप्लोराइना कहा। कुछ एग्जाम्पल्स है, सब फॉसिलाइज्ड हैं। बर्कीनिया, सेफेलास्पिस, ये सब मोनोराइना के मेंबर्स हैं। टेरास्पिस, लेनार्किया, कोलियाप्स, सीलोलैप्सिस, ये टिपिकल नेम्स हैं। सीलोलैप्सिस, ये सब जो मेंबर्स हैं डिप्लोराइना के सब फॉसिलाइज्ड हैं। ये ऑस्ट्रेकोडर्माई के एग्जांपल्स हैं। देन कम द लिविंग ग्रुप। अब इस एनाथा का लिविंग ग्रुप है जिसको क्लास साइक्लोस्टोमेटा कहते हैं। साइक्लोस्टोमेटा जो टर्म है ये सर्कुलर माउथ के लिए है, सर्कुलर माउथ, स्टोमेटा माउथ के लिए, साइक्लो सर्कुलर के लिए। बॉडी के इनके जो जनरल कैरेक्टर की बात करें तो इनकी बॉडी इलांगेटेड है। ईल फिश होती है, फिश लाइक बॉडी है, लंबी सी टैपरिंग ईल जो होती है वो पतली सी बॉडी उसकी होती है, उसके जैसा इसका शरीर होता है। इसमें मीडियन फिन्स तो पाए ही जाते हैं, जैसे कार्टिलेजिनस, साथ में फिन रेज भी पाए जाते हैं, यानी इसमें सपोर्ट करने वाले कार्टिलेज के बने हुए फिन रेज भी पाए जाते हैं। या अभी वो कैरेक्टर जो ऑस्ट्रेकोडर्म का वो परसिस्ट कर रहा है, इसमें भी पेल्विक और पेक्टोरल फिन्स नहीं पाए जाते हैं। टेल इसमें डाइफी सर्कल होती है। अभी लास्ट में आपको बता दूंगा ये डाइफी सर्कल, होमो सर्कल, हेट्रोसर्कल, ये 3-4 तरह के फिशेज़ में पिछला जो सिरा होता है वो 3-4 टर्म से जाना जाता है, उसकी चर्चा अलग से अभी आपसे कर लेंगे। तो इसमें पेल्विक पेक्टोरल फिन्स नहीं है, टेल डाइफी सर्कल है। स्किन इसकी सॉफ्ट होती है, स्मूथ होती है, इसमें स्केल्स नहीं पाए जाते, म्यूकस ग्लैंड इसमें पाई जाती हैं। तो स्केल्स का ना पाया जाना, म्यूकस ग्लैंड का पाया जाना इसकी स्किन को सॉफ्ट और स्मूथ बनाता है। एंडोस्केलेटन इसमें कार्टिलेजिनस है, फाइब्रस है। परसिस्टेंट नोटोकार्ड है, जैसा प्रोटोकार्डिट्स में हमने देखा था। कुछ रूडिमेंट्री वर्टिब्रीज ज़रूर यहाँ डेवलप हो जाती हैं, लेकिन अभी भी नोटोकार्ड परसिस्ट करता है, वर्टिब्रल कॉलम में रिप्लेस नहीं होता। जॉज नहीं पाए जाते। माउथ इनका वेंट्रली प्लेस्ड होता है। सक्टोरियल होता है, सकिंग, क्योंकि ये पैरासाइट्स हैं, इसमें जो मेंबर्स हैं पैरासाइट्स हैं। ये बड़ी फिशेस को अपना शिकार बनाती हैं और उनके फ्लैश को, उनके ब्लड को सक करने का काम करती हैं, चूसने का काम करती हैं, इसीलिए इसको सक्टोरियल माउथ कहा जाता है और सर्कुलर होता है, इसीलिए इस ग्रुप का नाम साइक्लोस्टोमेटा है। डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो इसमें एलिमेंट्री कैनाल पाई जाती है जिसमें स्टमक नहीं होता। इंटेस्टाइन है बट स्टमक इज़ नॉट देयर। एंड इंटेस्टाइन में एक स्पाइरल वॉल पाया जाता है और टिफ्लोसोल पाया जाता है। स्पाइरल वाल्व सर्पिलाकार जैसा वाल्व होगा और टिफ्लोसोल पाया जाएगा। वाल्व जो होगा वो फूड को डिले करेगा और टिफ्लोसोल सरफेस एरिया को बढ़ाएगा, एब्जॉर्प्शन में मदद करेगा। ये इनके डाइजेस्टिव सिस्टम की खास बात है। रेस्पिरेशन इनका गिल्स के थ्रू होता है, जो कि ढेर सारे होते हैं, 5 से 16 पेयर्स, 5 to 16 पेयर्स। और जो इनकी दरारें होती हैं वो 1 से 16 होती हैं, यानी कुल नंबर्स गिल्स के 5 से 16 हैं और गिल स्लिट्स ज़्यादा हैं, ये 1 से लेकर के 16 तक की होती हैं। इनको फेरेंजियल गिल स्लिट्स हम कहते हैं। बाकी सर्कुलेटरी सिस्टम में 2 चैम्बर्स का हार्ट है विथ 1 ऑरिकल एंड 1 वेंट्रिकल।
तो इसमें एक आर्टिकल है और एक वेंट्रिकल पाया जाता है। आयोटिक आर्चेस जो इससे निकलती हैं हार्ट से, उनके नंबर्स ढेर सारे होते हैं। आगे चल करके हम देखेंगे अगले ग्रुप में यही नंबर्स रिड्यूस होते चले जाते हैं और मैमल तक आते आते आयोटिक आर्चेस के जो नंबर्स होते हैं वो सिंगल रह जाते हैं। तो ये ग्रेजुअल डिसअपीयरेंस हम देखेंगे आयोटिक आर्चेस की। इसके बाद इसमें हार्ट के साथ कोनस आर्टेरियोसस नहीं पाया जाता। कोनस आर्टेरियोसस टोटली एब्सेंट होता है। ये हार्ट के साथ लगा हुआ स्ट्रक्चर होता है। इसमें रीनल पोर्टल सिस्टम प्रेजेंट होता है। रीनल पोर्टल सिस्टम इसमें पहली बार डेवलप हुआ था प्रोटोकार्डियट्स के लास्ट ग्रुप में, सेफेलोकार्डियटा में, और यहाँ पर भी ये परसिस्ट करता है। इनका जो ब्लड है उसमें ल्यूकोसाइट्स पाई जाती हैं। साथ में आरबीसीज सर्कुलर गोल होती हैं और न्यूक्लिएटेड होते हैं, उसमें न्यूक्लियस पाया जाता है। ये सभी कोल्ड ब्लडेड होते हैं यानी पॉइकिलोथर्मिक होते हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम में इसमें किडनी पाई जाती है और मीज़ोनेफ्रिक किडनी होती है मीज़ोनेफ्रास की, जिसमें मीज़ोनेफ्रिक डक्ट पाई जाती है। नर्वस सिस्टम की बात अगर देखें तो इसमें डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड है, ब्रेन है, सिंपल ब्रेन है, बहुत डेवलप्ड ब्रेन नहीं बट ब्रेन इज़ देयर, और हॉलो नर्व कॉर्ड पाया जाता है। इसके कुछ मेंबर्स में 8 जोड़े और कुछ में 10 जोड़े क्रेनियल नर्व जो कि ब्रेन से निकलती वो पाई जाती। सेंस ऑर्गन्स इसमें जो होते हैं वो एक ऑल्फैक्टरी सेंस ऑर्गन के रूप में पाया जाता है, सैक के रूप में पाया जाता है, एंड सिंगल मीडियन नॉस्ट्रिल और एक नॉस्ट्रिल इसमें पाया जाता है। ऑडिटरी ऑर्गन विथ 1 और 2 सेमी सर्कुलर कैनाल। हियरिंग ऑर्गन जो है यानी जो ईयर है उसमें 1 या 2 सेमी सर्कुलर कैनाल्स पाई जाती हैं। इनके सेक्सेस अलग अलग होते हैं या यूनाइटेड भी होते हैं, मोस्टली सेपरेट होते हैं, कुछ यूनाइटेड होते हैं। गोनेट्स एक होता है, बड़ा सा होता है, जिसमें गोनोडक्ट नहीं पाई जाती। फर्टिलाइजेशन इसमें यूजुअली एक्सटर्नल ही होता है। डेवलपमेंट डायरेक्ट भी होता है, इनडायरेक्ट भी होता है, यानी कुछ में लार्वा बनता है, कुछ में लार्वा नहीं बनता। दीज आर द इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स ऑफ साइक्लोस्टोम्स विच इज़ द सेकेंड ग्रुप ऑफ इनेथा। जॉलेस फिशेस का सेकेंड ग्रुप। इनमें 2 ऑर्डर्स हैं, पेट्रोमाइजॉन्टिफॉर्मीज, मिक्सिनिफॉर्मीज। इनमें जो जीनस है उसी के आधार पर ये ऑर्डर्स हैं। पेट्रोमाइजान एग्जाम्पल है जिसको लैम्प्रे कहा जाता है। मिक्सिफॉर्मीज में मिक्सिन, हैग फिशेस वो एग्जाम्पल हैं। अब इनके अपने कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टर्स भी हैं, जैसे लैम्प्रे में को कहा जाता है एक्सटर्नल पैरासाइट है, क्योंकि इसमें दोनों के दोनों मेंबर्स पैरासाइट्स हैं। ये बड़ी फिशेस पर उनकी बॉडी पर बाहर अटैच्ड होते हैं। और मिक्सिन जो है वो इंटरनल पैरासाइट है, वो मॉर्बिड फिशेस यानी जो डेड फिशेस उनके शरीर के भीतर चली जाती। पेट्रोमाइजान को एंड्रोड्रामस कहा जाता है, एनाड्रामस और कैटाड्रामस। ये फिश माइग्रेशन के साथ यूज़ किए जाने वाले टर्म्स हैं। कुछ फिशेज़ अपनी रिप्रोडक्शन के लिए जहाँ रहती हैं यानी फ्रेश वाटर में अगर हैं तो मैरीन वाटर में जाती हैं। अगर मैरीन फ़िश है तो स्पॉनिंग के लिए यानी एग लेइंग के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए वो मैरीन से फ्रेश वाटर की तरफ जाती है। उसके आधार पर इसमें 2 तरह का मूवमेंट लिखा जाता है, माइग्रेशन लिखा जाता है, एनाड्रामस और कैटाड्रामस। कैटाड्रामस में जो फ्रेश वाटर फिशेज़ हैं वो मैरीन वाटर में जाती हैं। CFM इसको याद कर सकते हैं, कैटाड्रामस फ्रेश टू मैरीन, और इसका जस्ट अपोजिट है एनाड्रामस, यानी यहाँ पर मैरीन टू फ्रेश वाटर। तो एनाड्रामस में जो फिशेज़ होंगी मैरीन टू फ्रेश वाटर में जाएंगी, यानी पेट्रोमाइजान ये मैरीन वाटर में रहता है और ये फ्रेश वाटर में स्पॉनिंग के लिए माइग्रेट करता है। तो इसको हम एनाड्रामस कंडीशन कहते हैं। इसमें सैलिवरी ग्लैंड विथ एंटीकोआगुलेंट, चूँकि ये ब्लड सकिंग है, फ्लैश ईटिंग है, तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए इसमें एंटीकोआगुलेंट पाया जाता है इसके सैलिवरी ग्लैंड में, इसके सलाइवा में। बाकी इसमें 10 क्रेनियल्स पाई जाती हैं, 2 सेमी सर्कुलर कैनाल्स पाई जाती हैं। सेक्सेस अलग अलग होते हैं। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है। इसका एक स्पेसिफिक लार्वा है, इस लार्वा को कहा जाता है अमोसीट लार्वा। ये पेट्रोमाइजान का लार्वा बहुत पूछा जाता है, याद रखने की चीज़ है। मिक्सिन की बात अगर कर रहे हैं तो इंटरनल पैरासाइट है और ये स्पॉन विथ ओशन फ्लोर, इसकी स्पॉनिंग ओशन फ्लोर में ही होती है। इसमें एंटीकोआगुलेंट नहीं पाया जाता है। इसमें 8 क्रेनियल्स पाई जाती हैं, 1 सेमी सर्कुलर कैनाल होती है, ये मोनोशियस होती है और इसका डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है। ये कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स हैं पेट्रोमाइजान और मिक्सिफॉर्मिस के। ये बात आपकी हो गई ग्रुप इनेथा की। अब आपसे बात करेंगे जो दूसरा ग्रुप है यानी कि
जॉट फिशेस का, और इन जॉट फिशेस में जो पहला ग्रुप है वो प्लेकोडर्माई का है। फर्स्ट जॉट फिश जिसे आपको बताया था, पहली जॉट फिशेस यही हैं जिनको हम फर्स्ट जॉट फिशेस के रूप में जानते हैं। नेचुरली ये ग्रुप भी पूरा एक्सटिंक्ट ग्रुप है, यानी इनके भी फॉसिल्स की स्टडी है। तो इसमें फर्स्ट जॉट फिशेस हैं, दे आर एक्सटिंक्ट फॉसिलाइज्ड। उसी फॉसिल्स से कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टर इसके मिले हैं। इनकी साइज़ जो होती है फ्यू सेंटीमीटर तो 3 मीटर करीब होती है, कुछ 10 मीटर तक भी साइज़ के स्केलेटन मिले हैं। बोनी स्केलेटन शोइंग सिमिलरिटी विथ ऑस्ट्राकोडर्म, यानी इनका जो स्केलेटन है ये बोनी है और ये एफिनिटी शो करता है ऑस्ट्राकोडर्म्स की। इसलिए माना जाता है कि ऑस्ट्राकोडर्म से प्लेकोडर्म्स इवाल्व हुई और फिर प्लेकोडर्म से आगे चल करके कॉन्ड्रिक्थिस और बोनी फिशेस का डेवलपमेंट हुआ। तो यहाँ पर ऑस्ट्राकोडर्म से सिमिलरिटी है क्योंकि ये भी बोनी स्केलेटन ये शो करता है। प्लेकोडर्म मीन्स आर्मर्ड फिशेस। प्लेकोडर्म का मतलब होता है आर्मर्ड, यानी उसके ऊपर प्लेट स्किन्ड, यानी उसकी स्किन के ऊपर बोनी प्लेट्स पाई जाएँ तब उसको हम प्लेकोडर्म्स कहते हैं। तो इसमें बोनी प्लेट्स हैं इसीलिए इसको प्लेट स्किन्ड कहते हैं। और हेड जो होता है, हेड अदर बॉडी पार्ट्स नेकेड, बाकी के जो भाग हैं यानी जो बोनी प्लेट्स हैं वो सिर्फ कहाँ तक लिमिटेड है, इट इज़ ऑन हेड ओनली, हेड में मिलते हैं, बाकी पार्ट्स पर ही नहीं पाए जाते। इसमें पेयर्ड फिन्स पाए जाते हैं, यानी इसमें पेक्टोरल और पेल्विक फिन्स के फॉसिल्स रिकॉर्ड्स हैं। इंटरनल एनाटॉमी इसकी भी नहीं जानी जा सकी। एग्जाम्पल में कोकोस्टियस है, डंक्लियोस्टियस है, बाकी कुछ अदर फिशेस हैं। एक्सटिंक्ट ग्रुप है, फर्स्ट जॉर्ज फिशेस हैं, खूब पूछा जाता है। बोनी आर्मर है, बोनी स्केलेटन है, इसीलिए इसमें बोनी प्लेट्स पाई जाती हैं, पेयर्ड फिन्स पाए जाते हैं। हेड इसका जो होता है उस पर ही प्लेट्स मिलती हैं, बाकी में नहीं पाई जाती। ये आपकी फर्स्ट एक्सटिंक्ट बोनी फिशेस है, जॉट फिशेस है। अब बात आती है क्लास कॉन्ड्रिक्थिस की। ये लिविंग फिशेस हैं, इनको इलास्मोब्रैंक भी कहा जाता है। इलास्मोब्रैंकाई में इसको लिखा जाता है। ये लिविंग ग्रुप है, ढेर सारी फिशेस का ग्रुप है और ज़्यादातर फिशेस की मैरीन वाटर में पाई जाती हैं और ज़्यादातर फिशेस की शिकारी होती हैं। प्रीडेशियस का मतलब होता है जो शिकार करें, तो शिकारी फिशेस हैं। उसी के हिसाब से इनकी बॉडी फ्यूजीफॉर्म स्पिंडल शेप्ड है, फास्ट स्विमिंग के लिए इनका शरीर बना हुआ है। दोनों तरह के वेल डेवलप्ड फिन्स मिलेंगे, मीडियन फिन्स मिलेंगे, पेयर्ड फिन्स यानी पेल्विक, पेक्टोरल, ये दोनों फिन्स पाए जाएंगे। उसमें सपोर्ट करने वाली फिन रेज भी पाई जाएंगी। पेल्विक फिन विथ कॉपुलेटरी ऑर्गन क्लास्पर्स, मेल के जो पेल्विक फिन है उसमें एक कॉपुलेटरी ऑर्गन क्लास्पर पाया जाता है। ये एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है जो कि इसके फिन्स के साथ जुड़ा हुआ है। बाकी इनकी टेल हेट्रो सर्कल होती है। इनकी जो स्किन है वो डर्मल स्केल्स यानी स्किल में स्केल्स पाए जाते हैं, मगर इनकी ओरिजिन डर्मल होती है, दे आर डर्मल स्केल्स। और इन स्केल्स को प्लेकार्ड स्केल्स कहा जाता है मटेरियल के हिसाब से। और साथ में स्किन में म्यूकस ग्लैंड पाई जाती है। तो प्लेकार्ड स्केल्स इसके स्किन में पाई जाती है, म्यूकस ग्लैंड पाई जाती है। एंडोस्केलेटन इसका जो होता है पूरी तरह से कार्टिलेज का बना होता है। नोटोकार्ड इसमें परसिस्टेंट होता है, ये नोटोकार्ड समाप्त नहीं होता। पेक्टोरल पेल्विक गर्डल इसमें पाई जाती हैं जिससे इनके फिन्स जुड़े होते हैं। इनका जो माउथ होता है ये वेंट्रली प्लेस्ड होता है। जॉ विथ टीथ, जाज में दांत पाए जाते हैं, विच इज़ मॉडिफाइड प्लेकार्ड स्केल, लेकिन ये टीथ मॉडिफाइड प्लेकार्ड स्केल्स ही होते हैं, ट्रू टीथ से भिन्न होते हैं। बाकी इनका स्टमक जो होता है वो जे शेप्ड होता है, जे की आकृति का होता है। इंटेस्टाइन में स्पाइरल स्क्रॉल वाल्व पाया जाता है जो इनकी सरफेस एरिया को बढ़ाने का काम करता है, फूड को डिले करने का काम करता है। ये इनके डाइजेस्टिव सिस्टम की खास बात है। रेस्पिरेटरी सिस्टम में 5 से 7 जोड़े गिल्स पाए जाते हैं, नंबर घट जाते हैं। गिल सीट्स इनके सेपरेट होते हैं, लेकिन गिल कवर नहीं पाया जाता। ओपर कुलम को गिल कवर कहा जाता है, वो नहीं पाया जाता। साथ में एयर ब्लैडर भी नहीं पाया जाता, जो कि बोनी फिशेस में पाया जाता है। लंग्स भी इसमें नहीं पाया जाता है। बाकी इसके सर्कुलेटरी सिस्टम में 2 चैम्बर्ड हार्ट पाया जाता है, जिसमें कि 2 एडिशनल स्ट्रक्चर्स होते हैं। एक कहलाता है कोनस आर्टीरियोसस, ये वेंट्रल साइड पर होता है, और दूसरा कहलाता है साइनस वेनोसस, ये डॉर्सल साइड पर अटैच स्ट्रक्चर होता है। साइनस वेनोसस से जो वेनस सिस्टम है वो जुड़ा होता है, और कोनस आर्टीरियोसस से आर्टीरियल सिस्टम जुड़ा होता है। यानी जो बॉडी से ब्लड कलेक्ट होता है वो साइनस वेनोसस के थ्रू, और बॉडी को जो ब्लड ट्रांसफ़र होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है, वो कोनस आर्टीरियोसस के थ्रू होता है।
इसमें दोनों रीनल और हिपैटिक पोर्टल सिस्टम वेल डेवलप्ड कंडीशन में पाए जाते हैं। ये भी कोल्ड ब्लडेड होते हैं, यानी इनका टेम्परेचर एनवायरनमेंट के हिसाब से बदलता है, पोइकिलोथर्मिक कंडीशन। एक्सक्रीटरी सिस्टम में इनमें जो किडनीज़ हैं उनको ऑपिस्थोनेफ्रिक कहा जाता है। ये मॉडिफाइड मीज़ोनेफ्रिक किडनीज़ होती हैं। इसमें यूरिया का एक्सक्रीशन होता है क्योंकि एक्वेटिक कंडीशन में है, इसीलिए इनको यूरियोटेलिक कहा जाता है। इनमें क्लोएका पाया जाता है, यानी जो यूरेटर है, यानी जो किडनी से निकलने वाली ट्यूब है, वो एक कॉमन चैम्बर में खुलती है। क्लोएका इसी में रिप्रोडक्टिव ट्यूब भी खुलती है, फिर ये दोनों बाहर कॉमन एपर्चर से बाहर खुल जाते हैं। तो जहाँ कॉमन ओपनिंग हो रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, एक्सक्रीटरी सिस्टम की, उस एपर्चर को, उस चैम्बर को क्लोएका कहते हैं, वो इसमें पाया जाता है। बाकी नर्वस सिस्टम में इनका ब्रेन पाया जाता है, लेकिन उस ब्रेन में तीनों भाग हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन, वो सब डेवलप हो चुके हैं। मगर सबसे बड़ी ख़ास बात इसमें होती है कि इसका ऑल्फैक्टरी लोब बहुत बड़ा होता है, क्योंकि इनमें स्मेलिंग एबिलिटी बहुत ज़्यादा पाई जाती है। सेरेबेलम भी बड़ा होता है, चूँकि इनको स्विमिंग के लिए बैलेंसिंग का काम होना चाहिए, तो दोनों स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। तो स्मेलिंग एबिलिटी है, इसीलिए इसका एक एग्जांपल है डॉग फिश, उसको इसीलिए कहा जाता है स्कोलियोडॉन को, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा सूंघने की क्षमता पाई जाती है। वो इसलिए होती है क्योंकि इसका ऑल्फैक्टरी लोब बड़ा होता है। बाकी इसमें 10 पेयर क्रेनियल नर्व्स पाई जाती हैं। इंटरनल ईयर में 3 सेमी सर्कुलर कैनाल डेवलप्ड जो एनिमल्स हैं उनके जैसे पाई जाती हैं। लैटरल लाइन सिस्टम इसमें पूरी तरह से प्रेजेंट होता है, जो कि इनके बैलेंसिंग का, इनके स्विमिंग को मेंटेन करने का काम करता है। बाकी ये डायोसियस हैं, यानी मेल और फीमेल अलग अलग हैं। पेयर्ड गोनेट्स पाए जाते हैं जोड़े में, जिसमें गोनोडक्ट पाई जाती है। गोनोडक्ट कहाँ खुलती है? क्लोएका में खुलती है। फर्टिलाइजेशन कपुलेशन के बाद होता है और ये यूजुअली इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। ज़्यादातर फिशेस ओविपेरस होती हैं, अंडे देने वाली होती हैं, लेकिन कुछ को ओवा विविपेरस कहा जाता है, यानी एग के भीतर ही अर्ली स्टेजेस डेवलप हो जाए तो उस कंडीशन को ओवा विविपेरिटी कहते हैं। वो कंडीशन इसमें पाई जाती है। एग बड़ा होता है, उसमें ढेर सारा यॉक पाया जाता है, ऐसे एग को याकी एग कहा जाता है। इसमें जो क्लीवेज होता है ज़्यादा एग होने की वजह से मीरोब्लास्टिक होता है, होलोब्लास्टिक नहीं होता। हिंडरेंस होती है, इनकम्प्लीट क्लीवेज होता है। बाकी इसका डेवलपमेंट डायरेक्ट है, सीधा है। मेटामॉर्फोसिस इसीलिए नहीं होती क्योंकि इसमें लार्वल स्टेजेस नहीं पाई जाती। अब इसको जो क्लासीफाई किया गया, इसके 2 ग्रुप्स बनाए गए, सब क्लासेस, सिलैची एंड होलोसिफेलाई। सिलैची में ऑर्डर्स हैं स्क्वेलिफॉर्मीज और प्लूरोट्रेमेटा, राजीफॉर्मीज और हाइपोट्रेमेटा। और जो होलोसिफेलाई है, इसमें रैट फिशेस एग्जाम्पल के रूप में है, जिन्हें काइमेरियाज, घोस्ट फिशेस या किंग ऑफ हेरिंग कहा जाता है। स्क्वेलिफॉर्मीज में शार्क्स पाई जाती हैं, इनको ट्रू शार्क ग्रुप कहा जाता है, जिसमें डॉग फिश है, स्कोलियोडॉन है, स्पाइनी डॉग फिश स्क्वेलस है, जेब्रा शार्क है, स्टिगोस्टोमा कहा जाता है, वेल शार्क को राइनियोडॉन कहा जाता है। राजीफॉर्मीज और हाइपोट्रेमेटा में स्केट्स एंड रेज हैं, इसमें राजा है, स्टिंगरे है, ट्राइगन जिसको कहते हैं, इलेक्ट्रिक रे है, टारपीडो स्ट्रिप जिसको कहा जाता है। 2 हैं, एक टारपीडो है, दूसरी स्ट्रिप है। ईगल रे है जिसको माइलियोबैटिस कहते हैं, गिटार फिश है जिसका नाम राइनोबैटिस है, शार्क फिश है जिसको प्रिस्टिस कहा जाता है। दीज आर द सम एग्जाम्पल्स ऑफ दीज फिशेस। ये बात होती है अबाउट द ग्रुप कॉन्ड्रिक्थीस। अब आइए फिश का जो अंतिम ग्रुप है ऑस्टिकथीस, इसकी भी चर्चा कर लें और इस फिश के ग्रुप को कंप्लीट कर लें। क्लास ऑस्टिकथीस नेचुरली ये बोनी फिशेस का ग्रुप है, यानी इनके जो स्केलेटन हैं वो बोन के बने होंगे। और इन फिशेस की खास बात यह है कि सभी तरह के पानी में पाई जाती। इनहेबिट्स ऑल सॉर्ट्स ऑफ वाटर, चाहे वो फ्रेश वाटर हो, चाहे ब्रैकिस वाटर हो या साल्ट वाटर हो। बाकी इसमें जो बॉडी है वो स्पेंडल शेप्ड होती है, स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है, यानी तैरने के लिए बनी हुई बॉडी। बाकी इसमें मीडियन, पेयर्ड फिन्स दोनों पाए जाते हैं, जिसमें फिन रेस पाई जाती हैं जो कि दोनों तरह की होती, कार्टिलेजिनस और बोनी। टेल इसकी होमो सर्कल कहलाती है। स्किन विद 3 टाइप्स ऑफ डर्मल स्केल्स, इसमें 3 तरह के डर्मल स्केल्स पाए जाते हैं। एक गैनाइड है, साइक्लाइड है और तीसरा टीनाइड है। प्लेकार्ड स्केल इसमें नहीं पाए जाते। प्लेकार्ड स्केल अगर कॉन्ड्रिक्थीस में है तो टीनाइड, साइक्लाइड और गैनाइड स्केल ये पाए जाते हैं किसमें? बोनी फिशेस में। कुछ में स्केल्स नहीं पाए जाते। म्यूकस ग्लैंड इसमें पाई जाती है। एंडोस्केलेटन इसका मुख्य रूप से बोनी होता है, कुछ में कार्टिलेज पाया जाता है। इसमें एक एग्जाम्पल है स्टर्जियंस का। नोटोकॉर्ड बदल जाता है वर्टिब्रल कॉलम में, इसमें वर्टिब्रिज डेवलप हो जाती है। पेल्विक गर्डल सिंपल है, स्मॉल है, समटाइम्स एब्सेंट, कभी कभी नहीं पाई जाती है। मेल में क्लास्पर्स नहीं पाया जाता। इसका माउथ
टर्मिनल कंडीशन में पाया जाता है या सब टर्मिनल कंडीशन में पाया जाता है। जॉज विथ टीथ, जॉज में दांत पाए जाते हैं। क्लोएका नहीं पाया जाता। क्लोएका की जगह पर एनस है, यानी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट अलग ओपन होती है, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट की ओपनिंग अलग होती है। रेस्पिरेशन विथ 4 पेयर ऑफ गिल्स, रेस्पिरेशन में गिल्स 4 जोड़े होते हैं, बोनी गिल आर्चेस पर पाए जाते हैं। एंड दीज आर कवर्ड बाय ओपरकुलम, ओपरकुलम या गिल कवर का पाया जाना ये डेवलप्ड कैरेक्टर है बोनी फिशेज़ में। कुछ फिशेज़ ऐसी उसमें एयर ब्लैडर पाया जाता है, विथ और विदाउट डक्ट, अटैच टू फेरिंग्स, ईसोफेगस के साथ जुड़ा हुआ। ये एक स्ट्रक्चर है एयर ब्लैडर का। ये लंग लाइक हो जाता है, डिप्नोई यानी जो लंग फिश है उसमें लंग्स के जैसा हो जाता है। और ये जो स्ट्रक्चर है इसकी बात अभी आपको यहाँ समझा देता हूँ। एयर ब्लैडर का पे दोनों चीज़ें अभी आपको अलग से बता देता हूँ। एक तो टाइप्स ऑफ टेल की बात बता देता हूँ और दूसरा एयर ब्लैडर जब अटैच होते हैं तो 2 टर्म आते हैं, फाइसोस्टोमस एंड फाइसोक्रिस्टस। क्या है आगे इसको कंप्लीट कर लूँ बता दूँ। सर्कुलेटरी सिस्टम में 2 चैम्बर्स, 2 चैम्बर्ड हार्ट पाया जाता है। साइनस वेनोसस, कोनस आर्टेरियोसस पाए जाते हैं इससे कार्टेजेस फिशेज़ में। 4 पेयर्स ऑफ एओर्टिक आर्चेस, इसमें अब 4 जोड़े एओर्टिक आर्चेस मिलती हैं। आगे चल करके ये 2 जोड़े हो जाएंगी, फिर 1 जोड़े हो जाएंगी आगे के वर्टिब्रेट्स में। आरबीसी इसमें ओवल हैं, न्यूक्लिएटेड हैं, अंडाकार हैं और न्यूक्लियस के साथ हैं। ये भी पॉइक्लोथर्मिक हैं, कोल्ड ब्लडेड हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम में किडनी मीजोनेफ्रिक होती है और यूरिया मुख्य उत्सर्जी पदार्थ है, यूरियोटेलिक कंडीशन हो करती हैं। नर्वस सिस्टम में इस ओल्फैक्टरी लोब यहाँ छोटा होता है, सेरेब्रम छोटा होता है, लेकिन ऑप्टिक लोब बड़े होते हैं और सेरेबेलम बड़ा होता है, जो इस बात को शो करता है कि इनमें विज़न, देखने की क्षमता बहुत विकसित है, बैलेंसिंग की क्षमता बहुत विकसित है, रीजनिंग थिंकिंग कम है और स्मेलिंग की एबिलिटी भी कम है। बाकी इसमें 10 पेयर क्रेनियल नर्व्स पाई जाती हैं। इसमें वेल डेवलप्ड लैटरल लाइन सिस्टम पाया जाता है, इसमें पाया जाता है। इंटरनल ईयर में 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स पाई जाती हैं। रिप्रोडक्टिव सिस्टम डायोसियस कंडीशन शो करता है, जिसमें पेयर्ड गोनेड्स पाए जाते हैं, जोड़े में गोनेड्स पाए जाते हैं। फर्टिलाइजेशन इसका टोटली एक्सटर्नल होता है, ये ख़ास बात है, चूँकि इसमें कोई मेल में कपुलेटरी आर्गन नहीं है, इसीलिए फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है। मेल के स्पर्म्स और फीमेल के ओवा वो पानी में रिलीज़ होते हैं, इसको एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। बाकी ये ओविपैरिटी शो करते हैं, एग लेइंग है। क्लीवेज इसमें मीरोब्लास्टिक होता है, इससे पहले था। डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है जैसे पहले था। ऑस्टिकथीस के जब हम क्लासिफिकेशन पे आते हैं तो इसमें 2 ग्रुप्स हैं, वन इज सार्कोप्टेरिजाई एंड अदर इज़ एक्टिनोप्टेरिजाई। सार्कोप्टेरिजाई में फर्दर क्लासिफिकेशन किया क्रॉसोप्टेरिजाई एंड डिप्नोई। क्रॉसोप्टेरिजाई में लैटिमेरिया जो कि लिविंग फॉसिल के रूप में जाना जाता है, इसे एम्फीबियन के इवोल्यूशन को ट्रेस किया जाता है कि इसी से आगे चल कर के एम्फीबिया का विकास हुआ है, तो इसको प्रिमिटिव ग्रुप कहा जाता है। दूसरा ग्रुप है डिप्नोई का, एक अलग सेपरेट ग्रुप है। इनमें लंग फिशेज हैं, एक ऑस्ट्रेलियन लंग फिश है नियोसेरोटोडस, फिर अफ्रीकन लंग फिश है प्रोटोप्टेरस, लेपिडोसाइरस ये साउथ अमेरिकन लंग फिश है। ये तीनों लंग फिशेज हैं जिसमें साथ में कोट की जाती हैं। उसके बाद एक्टिनोप्टेरिजाई में 3 सब सुपर ऑर्डर्स हैं, कॉन्ड्रोस्टियाई, होलोस्टियाई एंड टीलोस्टियाई। कॉन्ड्रोस्टियाई होलोस्टियाई में कम मेंबर्स हैं, टीलोस्टियाई में ढेर सारे एग्जाम्पल्स हैं। मोस्ट डेवलप्ड ग्रुप है। सारी मॉडर्न फिशेज जो है वो टीलोस्टियाई में पाई जाती हैं। कॉन्ड्रोस्टियाई के एग्जाम्पल्स में पॉलिप्टेरस जिसको बाइकिर कहा जाता है, एसिपेंसर, पॉलियोडॉन जिसको पैडल फिश कहा जाता है वो पाई जाती हैं, मोर इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है। अतिरिक्त इसके और भी पाई जाती हैं। इसी तरीके से होलोस्टियाई में एमिया या बोफिन है, लेपिडोस्टियस इसको गारपाइक कहा जाता है, अलावा इसके और भी फिशेज़ हैं वो पाई जाती हैं। ढेर सारी फिशेज़ टीलोस्टियाई में हैं, जिसमें साल्मो एक एग्जाम्पल है, नोटोप्टेरस चीतल फिश, हार्पोडॉन इसको बॉम्बे डक कहा जाता है, बहुत पूछा गया है। बॉम्बे डक है और ये फास्फोरेसेंट यानी लाइट इमिटिंग है, लाइट भी इमिट करती है, तो हार्पोडॉन बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। ये फ़िश है मगर इसका कॉमन नेम बॉम्बे डक है। लेबियो रोहिता इसको रोहू कहा जाता है, कैरेसियस इसको गोल्ड फिश कहा जाता है, क्लैरियास इसको मगुर कहा जाता है, इलेक्ट्रोफेरस इसको इलेक्ट्रिक ईल कहा जाता है, एंगुइला फ्रेश वाटर ईल कहलाती है, एक्जोसिटस फ्लाइंग फिश कहलाती है, सिप्सेरुलस को भी फ्लाइंग फिश कहा जाता है, हिप्पोकैम्पस को सी हॉर्स कहा जाता है। इसके अलावा भी और फिशेज़ हैं बट दीज आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल। ये फ़िश के डेवलप्ड फिशेज़ का ग्रुप है, उसकी चर्चा हमने आपसे कर ली है। कुछ फिशेज़ और भी इसमें हैं, यहाँ और भी कुछ नाम हैं, उनको भी आप देख लीजिए।
जैसे एक नाम है सिंगनेथस का, इसको पाइप फिश कहा जाता है। फिस्टुलेरिया, इसको फ्लूट फिश कहा जाता है। इखाइनियस रिमोरा सकर फिश कहलाती है। डायोडान को पार्कुपाइन फिश कहा जाता है। टेट्राडान को ग्लो फिश कहा जाता है। अतिरिक्त और भी इसके एग्जाम्पल्स हैं। दो बातें आपसे और करनी है। एक तो आपको बता दूं टाइप्स ऑफ फिन्स। सबसे पहले आपने फिन जो देखा था उसको लिखा था डाइफिस सर्कल। डाइफिस सर्कल फिन का मतलब होता है कि अगर ये वर्टिब्रल कॉलम है तो इसके ऊपर का जो लोब है ये कहलाएगा इपिकॉर्डल लोब, या इसको डॉर्सल लोब भी कहते हैं। और जो नीचे का लोब होगा वो कहलाएगा हाइपोकॉर्डल लोब, इसको वेंट्रल लोब भी कहते हैं। डाइफिस सर्कल टेल में ये दोनों के दोनों लोब सिंपल होते हैं, बहुत ज़्यादा डेवलप्ड कंडीशन में नहीं होते, और वर्टिब्रल कॉलम पोस्टीरियर एंड तक फ्लरिश करता है, किनारे तक चला जाता है। तो ऐसी फिशेस को, ऐसी टेल को हम डाइफिस सर्कल टेल कहते हैं। दूसरा कंडीशन आता है हेटेरो सर्कल टेल। हेटेरो सर्कल टेल का मतलब होता है कि जो वर्टिब्रल कॉलम होगा वो डॉर्सल एंड पर, यानी डॉर्सल लोब की तरफ मुड़ा हुआ होगा। तो जब वो डॉर्सल लोब की तरफ मुड़ जाएगा तो जो टेल होगी वो हेटेरो सर्कल कहलाएगी, यानी इपिकॉर्डल लोब की तरफ ये चला जाएगा। तो ये इक्वल नहीं होगी, इपिकॉर्डल लोब की तरफ कुछ छोटा और जो हाइपोकॉर्डल लोब है कुछ बड़ा हो जाएगा, तब अनइक्वल लोब हो जाएंगे, इसको हेटेरो सर्कल टेल कहा जाएगा। दिस इज़ व्हाट वर्टिब्रल कॉलम। तीसरी इंपॉर्टेंट टेल जो थी बोनी फिशेस की या जो ऑस्टिकथीस है उसकी, उसको कहा गया था होमो सर्कल टेल। इसमें जो इपिकॉर्डल लोब होता है वो रिड्यूस्ड हो जाता है, ऑलमोस्ट समाप्त हो जाता है, और जो वर्टिब्रल कॉलम होता है वो पोस्टीरियर एंड तक नहीं जाता है, और जो वेंट्रल लोब होता है वही लोब पूरा काउडल लोब के रूप में फैला हुआ होता है, और ये यूजुअली इक्वली प्लेस्ड होता है, यानी जो ऊपर का और नीचे का हिस्सा वो लगभग बराबर दिखता है। लेकिन इसमें इपिकॉर्डल लोब रिड्यूस हो जाता है, हाइपोकॉर्डल लोब डेवलप्स इक्वली। फिर इसके मॉडिफिकेशंस मिलते हैं, अलग अलग तरह की टेल इसी होमो सर्कल से मॉडिफाई होती। ये इसकी ख़ास बात है, बेसिक पार्ट है। आशा है कि आप इसको समझ गए होंगे। दूसरी बात मैंने आपको बताई थी कि जो एयर ब्लैडर का मामला है, तो एयर ब्लैडर के मामले में आप समझ लीजिए कि दो तरह की कंडीशन लिखी जाती है। एक लिखा जाता है फाइसोस्टोमस टाइप और दूसरा लिखा जाता है फाइसोक्लिस्टस टाइप। फाइसोस्टोमस को ओपन टाइप भी कहा जाता है और इसको क्लोज टाइप भी कहा जाता है। अगर एयर ब्लैडर के साथ डक्ट है, ये आपका फेरिंग्स या ईसोफेगस का पार्ट है, इसी से एक डक्ट है, फिर ये ब्लैडर जुड़ा हुआ है, तो अगर डक्ट होगी तब उसको हम फाइसोस्टोमस टाइप कहेंगे, यानी फाइसोस्टोमस विथ डक्ट होता है। और फाइसोक्लिस्टस में क्या होगा, ये डक्ट बंद हो जाएगी, और जब बंद हो जाएगी तो ये डक्टलेस हो जाएगा, तब इसको क्लोज टाइप कहा जाएगा। डेवलप्ड फिशेज़ में ज़्यादातर यही कंडीशन पाई जाती है। डेवलप्ड बोनी फिश की बात कर रहे हैं तो डेवलप्ड बोनी फिश में ये फाइसोक्लिस्टस टाइप कंडीशन ज़्यादा मिलती है। प्रिमिटिव बोनी फिशेज़ में फाइसोस्टोमस टाइप कंडीशन मिलती है। ये बात आपसे दूसरी भी हो गई। और बाकी माइग्रेशन में भी आपको मैंने पीछे पहले बता दिया है, दो तरह का माइग्रेशन याद रखना है आपको, एक कैटाड्रामस और दूसरा एनाड्रामस। कैटाड्रामस का बता ही दिया, CFM याद कर लीजिए, यानी कैटाड्रामस फ्रेश टू मैरीन, और एनाड्रामस का मतलब हो गया व्हाट, मैरीन टू फ्रेश। ये तीन चार ख़ास चीज़ें हैं जो अक्सर इसमें पूछी जाती हैं। आज की चर्चा में काफ़ी बातें मैंने आपको नेक्स्ट में और शॉर्ट में काफ़ी चीज़ें बता दी हैं। ढेर सारे क्वेश्चंस आप अगर चाहें तो इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आज की चर्चा यहीं पर समाप्त करूँगा। फ़िश के सारे डिटेल्स मैंने आपको बता दिए हैं। आशा है कि आपने समझे होंगे, नो डाउट। वीडियो जल्दी बनाया है, पहले से तैयार नोट्स भी कर लिए थे, क्योंकि मैं अब चाहता हूँ कि ये जो टॉपिक हो जल्दी से ख़त्म हो
हम अगले हिस्टोलॉजी के टॉपिक पर जल्दी से पहुँचें। लेकिन फिर भी मैंने सारी बातें बोल दी हैं, समझा दी हैं, कह दी हैं। आशा है आप समझ गए होंगे। कोई समस्या हो तो उसको ज़रूर मेरे तक भेजने की कृपा करिएगा। अब देखिए, आपको स्क्रीनशॉट भी दे दूं, चूँकि सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, तो आप अपना स्क्रीनशॉट भी इनका ले लें। ऑस्ट्रेकोडर्माई, ये पहला पेज है, फर्स्ट पेज। दिस इज़ द सेकेंड पेज। ये थर्ड पेज। ये फोर्थ पेज। ये फिफ्थ पेज। ये सिक्स्थ पेज। ये सेवेंथ पेज है। एंड दिस इज़ द लास्ट पेज। ये लास्ट पेज।